किसी को परखना हो तो भाई उसको ना किसी चीज़ के लिए ना करके देखो हाँ और फिर उसका रिएक्शन देखो। अगर वो आपके ना पे 10 सवाल जवाब नहीं कर रहा है ना तो वो बढ़िया आदमी है। बुरा वक्त जो होता है ना भाई, वो आंधी की तरह होता है। वो ना हर उस इंसान को उखाड़ के ले जाएगा जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा। हाँ। और ये जो दोस्त होते हैं ना, ये तुम्हारा वो सपोर्ट होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे उस बुरे वक्त में ना खड़े रहने की हिम्मत देते हैं। अब माँ बाप को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुम अपनी कम्युनिटी में ना करो। वो भी बच्चे को समझते हैं ना कि हाँ। यार ठीक है यार, इसका मन है यार, ये खुश रहेगा, हम तो आखिरी में इसकी खुशी चाहते हैं। सही बात। ठीक है, वो अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन अब वो हर जगह से उनको ताने, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाए। भाई घर का गोल्ड बिक गया जोमेटो गोल्ड के चक्कर में। बा क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो वहाँ जो हम लोगों ने अभी एक 4 शायरों वाला पॉडकास्ट डाला, उसमें आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और जिससे हमें बहुत खुशी हुई। तो हमने सोचा कि यार जब 4 शायर आके वो माहौल बनाते हैं तो 4 कमेडियन अगर इकट्ठा हो जाएंगे, जिनमें मैं खुद को ही गिन रहा हूँ, मैं बता दूं पहले, ठीक है। तो अगर 4 कमेडियन इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या माहौल बनेगा, क्या मजा आएगा। तो इसीलिए वाह हम लोग 3 कमेडियन इंक्लूडिंग माई सेल्फ 4th वन, हम लेके आ गए एक बहुत प्यारा पॉडकास्ट। तो जो लोग आज हमारे साथ है, जो बहुत बेहतरीन कलाकार है, बहुत बेहतरीन इंसान है, उनका मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम पूरी महफिल चालू कर देंगे। तो हमारे साथ है मोहित डुडेजा भाई, जिनको आप पिछले पॉडकास्ट में सुन चुके हैं। हसीब भाई है हमारे साथ, जिनको आपने बहुत प्यार दिया है और बार बार डिमांड भी की है कि इनको वापस बुलाया जाए। और उसके बाद आज एक नए चेहरे हैं हमारे साथ, नए चेहरे इस पॉडकास्ट में, इंडस्ट्री में, कॉमेडी इंडस्ट्री में तो उनको काफ़ी लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, और वो है विजय चौधरी भाई। क्या हाल है भाई साहब? अरे एकदम बढ़िया विजय भाई, कैसा लग रहा है आज आप पहली बार हमारी महफिल में पधारे हैं? बस बहुत बढ़िया लग रहा है, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है तुमसे मिल गया यार। ये है ना बाबा, सिर्फ मुझसे मिल के आ रहा ना, इन दोनों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ये तो इनसे तो रोज़ मिल जाते हैं ना हम ओपन माइक वगैरह में। हाँ यार बाबा, ये तो है। हम लोग अनऑफिशियली आज ही अच्छे से बैठ रहे हैं ना पहली बार, मतलब। हाँ, हाँ, गुड टू बी है, गुड टू हैव फ़ोन नहीं उठा देना तुम। हाँ तो बा मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, ये वाली इस तरफ नहीं जाएंगे हम। तो वहाँ देखो भाई, तो हम सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, वहाँ बहुत बढ़िया, मुझे मजा आया, मतलब आई ऑलरेडी फील द वाइब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। वहाँ एक बात बताते हैं, चलो अब तीनों आप कमेडियन बैठे, वो जो फुल टाइम कमेडियन है, डे ऑफ अ कमेडियन क्या रहता है यार? एक नॉर्मल अगर हम कहें दिन, एक नॉर्मल आपकी ज़िंदगी में क्या रहता है एक दिन, क्या कॉमन, यही हम लोग, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों में क्या कॉमन आता है भाई। सुबह कितने बजे उठना होता है? मेरा हाँ, यार तो डिपेंड करता है रात को सो कितने, कोई फिक्स टाइम नहीं है मेरा। कभी सुबह 6 बजे, कभी 10 बजे, कभी रात को कोई आ गया घर पे पार्टी वार्टी करने तो भाई फिर 11-12 बजे उठना होता है। ऐसा कुछ नहीं, हमने कौन सा अखबार डालने जाना जो है फिक्स टाइम है हमारा भाई। मेरा ऐसा नहीं रहता। मेरा सुबह उठे और उसके बाद सोचा कि भाई आज करने को है क्या, और जब पता चलता है कुछ नहीं है करने को तो फिर दोबारा सो गए। मेरा तो वाह। ये रहता है भाई। बाकी इन दोनों का तो पता हसीब नहीं भाई है आपका कितने क्या कितने रहता बजे है उठते हैं। सोचने का यार? अपन मतलब पर्सनल बात कर रहे हैं या फिर डे ऑफ कॉमेडी इन जनरल बात कर रहे हैं अपन? इंडिविजुअल करके मिक्स करके डे ऑफ अ कमेडियन। हाँ मतलब क्योंकि हर लेवल पे, मतलब जो मैं जिस लेवल पे हूँ भाई, मेरा तो ये रहता है कि कोई फिक्स नहीं है रूटीन, कब सोना है कब उठना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपन जब ना 24 घंटे अपने को मिल जाते हैं ना, आप अपना डे प्लान कर सकते हैं जब, तो पता चलता है कि हम इतने डिसिप्लिन इंसान है नहीं, पॉइंट है ना। क्योंकि हम, बुरा लगता है भाई, ऑफिस में स्कूल में लोग डिसिप्लिन में रखते थे, लेकिन अपन खुद को तो नहीं रख पा रहे हैं। तो वही है यार, मेहनत कर लेते हैं थोड़ा, जब लगता है कि डाउनफॉल जा रहा है, और कंटिन्यूअस चलती है मेहनत तो सक्सेस भी मिलती है। बाकी डे तो नॉर्मली है भाई, आप जिस टाइम उठ जाओ आपका दिन है। चाहे 4 बजे भी आपका नाश्ता हो रहा है, चाहे 8 बजे रात को भी हो रहा है, या कई बार सुबह 4 बजे भी हो रहा है। उठने के बाद आप बढ़िया से समझते हो भाई आज क्या सीन है आपका, कहीं कोई है, बहुत ज़रूरी नहीं सारे कॉमेडियंस का दिन पूरा भरा हुआ हो, है ना। ये भी देखना पड़ता है ना। रिलेटिविटी का लाभ जो है ना यहाँ पे। हर कोई अपना अपना हर लेवल पे कुछ ज़्यादातर डेज खाली जाते हैं बहुत से लोगों के। हाँ, एक जगह मिलते हैं सब लोग। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप अगर अपन ऐसे देखें तो यार बस्सी का रूटीन कुछ अलग होगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा अगर आओ तो अगर अपन राहुल दुआ टाइप, इनके रूटीन अलग होगा, अमित टंडन का अलग होगा, हमारा अलग होगा, भाई का अलग होगा। तो हर इंसान का अलग अलग है। जिसका दिन पूरा भरा हुआ है तो भाई वो तो ये है कि उसको तो नींद भी पूरी नहीं, हमें लग रहा है जो इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है उसको आराम है, पर पता चल रहा है वो बेचारे नींद में शोज कर रहा है क्योंकि उसके पास काम ज़्यादा है।
कमिटमेंट्स ज़्यादा है और मैनेजर उसको छोड़ नहीं रहा। मैनेजर ने इतने कमिटमेंट्स कर दिए हैं कि भाई वो सारे भी करेगा, फिर भी एक दो छूट ही जाएंगे कहीं ना कहीं के, तो पूरा टाइम दे के भी। तो उसका रूटीन वो है भाई, उसको फिर मूवीज़ भी करनी है, बाकी चीज़ें करनी है। एक बीच के जो लेवल पे हैं, जो अभी उस तक नहीं पहुँचे, उनके रूटीन थोड़े ऐसे हैं। डेली के शोज़ ऑलमोस्ट 30 दिन में से 20 दिन शोज़ हैं उनके, तो डेली का ट्रैवल उनका भी है। फिर बात आती है अगर हम लोगों की, तो भाई हमारे ये है कि नॉर्मली कहा जाए तो 24 घंटे में हम मुश्किल से 2 बार परफॉर्म कर रहे हैं दिन में, और अगर शो हो गया है वीकेंड पे तो वो कर रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा पार्ट एक खाली है। मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो भाई मेरा कोई डेली का काम तो है नहीं। मैं महीने में 2 शोज़ करता हूँ और मैं उसमें महीना गुजारता हूँ। तो 2 शोज़ मेरे 2 घंटे का हो गए, एक 2 दिन का ट्रैवल मान लो, तो 4 दिन मैं काम कर रहा हूँ, 26 दिन मेरे खाली हैं। अच्छा। हाँ, तो अब वो 26 दिन खाली हैं, वो तो आप एक रूटीन में गुजार रहे हो ना, आप डिसिप्लिन हो ही नहीं। कई बार आप टीवी देख रहे हो, तो बिल्कुल वो है मतलब। और मोटिवेशन ही यही है कि भाई इन 26 दिनों को भरना है। गेम ये है कि हाँ, हाँ। खाली रहना भी बहुत मुश्किल काम हाँ, होता है भाई। अरे। खाली रहना भी मुश्किल काम होता है। विजय भाई, आपका क्या शेड्यूल रहता है भाई इसके साथ? यार देखो, एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बोलूँ तो भाई आर्टिस्ट तो वही है जिसका कोई रूटीन है ही नहीं। आर्टिस्ट का भी रूटीन तो फॉलो करता ही नहीं है। मतलब किसी को भी आप पकड़ लो, वो रात को ही काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो हमारे ख्याल से मेरे को लगता है कि तुम्हारे कोई थॉट भी रात को ही आते होंगे। ठीक है, जब आप अकेले हो, कोई नहीं है भाई, जब डिप्रेशन आ रहा होता है तो पता चलता है कि हाँ भाई कि क्या कहते हैं, इस पे लिख सकते हैं। हमारा तो हर चीज़ पे लिखना हो जाता है ना कई बार। हाँ। तो वो रूटीन तो फॉलो, हम तो सो के उठते ही तब हैं जब भाई एक साइड सो गए तो दर्द हो गया हमारा एक साइड में, तो भाई कि अब ये साइड दुखने लग गया तो चलो अब उठ जाते हैं यार, इससे ज़्यादा नहीं सो पाएंगे। तो तब वो हमारी नींद पूरी होती है भाई, नहीं तो चलता रहता है बाकी ये तो। तो देखा जाए तो आइडियली मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहता है। मतलब अरे अगर हम लोग बहुत। देखें तीनों का, अगर मैं देखूं तो यार लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी की तरफ जाता है। प्लस अगर ट्रैवल वैवल मिला दिया जाए तो बाहर का ही खाना ज़्यादा है। भाई घर का गोल्ड बिक गया जोमेटो गोल्ड के चक्कर में। डिलीवरी बॉय अब पहचानने हाँ, लग गए हैं। अब इतना गंद खा लिया पूरे दिन का। बताता हूँ क्या स्केड्यूल है, मैं बताता हूँ। सुबह उठता हूँ, नाश्ता ऑर्डर करता हूँ, फिर डिलीवरी बॉय को मैप पे घर तक पहुँचते हुए देखता हूँ। फिर खा के सोता हूँ, फिर दोपहर को ऑर्डर करता हूँ, फिर डिलीवरी बॉय को घर तक पहुँचते हुए देखता हूँ कि आ गया। और ऐसे करके पूरा दिन निकले जा दो रहा तीन है। बार तो बीच में कॉल हो कोई तो जाती हार्ड है। वर्क कर रहा है। 2-3 बार बीच में कॉल हो जाती है, भैया कोई दिक्कत तो नहीं हो रही पहुंचने में? ये साला तूने ही दिक्कत दी है मेरे को, मैं आराम से बैठा हुआ था घर एक में। तो सबसे मुश्किल इनको अपना घर पता, मतलब हाँ, मेरा ज्यादातर टाइम तो डिलीवरी बॉयज को अपने घर की लोकेशन ढूंढवाने में जाता है कि भैया मैं पार्क के पास पहुंच गया हूँ, यहाँ से कहाँ आना है, कौन से वाले पार्क के पास। भैया 3 पार्क है भैया, झूले लगे हुए हैं और एक बच्चा झूल रहा है। अब पूरी सोसाइटी में ढूंढो कौन से झूले में बच्चा झूल रहा है और वहां पहुंचो। अरे बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत प्राइम unhealthy लोकेशन तो में क्यों नहीं रह लेते? है। जैसा कि उसने कुछ देर पहले कहा कि महीने में 2 ही शोज होते हैं। और जो प्राइम लोकेशन में इसलिए नहीं रह पा रहे। वो शोज प्राइम लोकेशन पे होते हैं तो हम ऐसे एरिया में रह पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कोने कोने से आर्टिस्ट बुलाए, क्योंकि कोने कोने में ही रह रहे हैं। क्योंकि बीच में तो घर महंगे हैं ना भाई। कनॉट प्लेस में घर महंगे हैं, करोल बाग में महंगे, तो कोने कोने में ही सस्ते हैं। कोने कोनों से आर्टिस्ट बुलाए हैं आपके लिए हमने। इसी शहर के कोनों से बुलाया। तो यार ये बताओ कि लाइक दोस्त अगर हम बोले, अगर तुम कहो कि कोई बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा ऐसे विजय भाई आपका, तो क्या डेफिनेशन होगी आपके लिए आपके बेस्ट फ्रेंड की? देखो क्या है ना, बेस्ट फ्रेंड का पता ही चलता है जब आपको ज़रूरत है दोस्त की। आप किसी को ऐसे बोल नहीं सकते हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि कभी भी कोई भी कैसे भी बिहेव कर सकता है। तो मतलब अगर बेस्ट फ्रेंड है कोई, तो आपको जब टाइम आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। और आप जब दोस्त बना लेते हो, आप एक एज में पहुंच जाते हो कि आप हर किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हो जल्दी से, है ना। एक होता है कि आप 100 लोगों से मिल रहे हो तो आप 2 लोगों से उतनी बात करोगे जो आपके तरीके से बात कर रहे हैं, जो आपकी बात समझ रहे हैं। तो हर किसी को बेस्ट फ्रेंड कहना तो मेरे को तो नहीं लगता कि किसको बताने की भी ज़रूरत है कि आप बेस्ट फ्रेंड हो और आप नहीं हो। हाँ भाई, आपके लिए क्या होता है? भाई अच्छा मेरे दोस्त लिए का तो ऐसे? यही है। मतलब लोगों की ज़्यादातर डेफिनेशन ये रहती है, आजकल के जो जेनजी लोग हैं उनको लगता है कि जो हमारे साथ में बंदे घूम रहे हैं डेली वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। लोग बड़े कैजुअल है, तुरंत बोल देते हैं बेस्ट फ्रेंड है। बट जो मेरे को लगता है भाई, आपके बेस्ट फ्रेंड ज़रूरी नहीं आपके साथ घूमे। हो सकता है आप उनसे सालों में एक बार मिल रहे हो, लेकिन आपको ज़रूरत है तो वो आपसे 800 किलोमीटर दूरी क्यों ना हो भाई, वो आ जाएंगे। तो मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टाइम के हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप स्कूल टाइम में ही ज़्यादा वक्त बिताते हो लोगों के साथ, और कॉलेज टाइम में। और अभी जो हमारी फील्ड है भाई, लाइक आर्टिस्ट हो आप, तो हर अच्छे इंसान से भी आप कम कम मिल रहे हो।
और एक छोटी सी जो अपने को जानकारी है ना, उसके हिसाब से आप पता नहीं लगा सकते कि ये इंसान किस किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। और मेरा सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि अगर किसी को परखना हो तो भाई उसको ना किसी चीज़ के लिए ना करके देखो हाँ और फिर उसका रिएक्शन देखो। अगर वो आपके ना पे 10 सवाल जवाब नहीं कर रहा है ना, तो वो बढ़िया आदमी है। और बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन ये है कि आज आपको ज़रूर, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं भाई, वो बैठे होंगे भोपाल में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है भाई वो आ जाएंगे। एक बार भोपाल से मेरे को इंदौर जाना था, तो मेरे पता नहीं क्या मेरे को था कि मैं बाइक से जाऊँगा, तो भाई मैं निकल पड़ा। भोपाल से इंदौर जब मैं देवास पहुंचा तब मेरे को लगा भाई मैं बहुत दूर आ गया हूँ, और बाइक से मैं अब वापस भी ले आना है मेरे को, तो मेरी बस की नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करा, अमूल नाम है उसका, अमूल पाठक। मैंने कॉल करा, मैंने कहा भाई मेरे से गलती हो गई, मैं बाइक लेके आ गया हूँ, अब मेरी बस की नहीं रही, मैं वापस कैसे आऊँगा। वो बंदा बस में बैठ के आया, चार्टर्ड बस में, और वो वहाँ देवास उतरा, उसने बाइक इंदौर ले गया जब मेरे को काम था, और वहाँ पे होटल अगले दिन वो चला के वापस लेके आया। तो ये है बेस्ट फ्रेंड भाई, ये आपको ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन हेल्प कर रहे हैं। और जो इंसान इतनी सी बात कह देगा यार हल्की सी बारिश हो रही है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो फिर समझ जाओ वो किस तरह का दोस्त है। छतरी नहीं है उसके पास। हाँ वो इस तरह का दोस्त है, छतरी नहीं ले पाया। जो इंसान जरा सा भीगने से डर रहा है आपके, तो भाई फिर वो क्या हेल्प करेगा आपकी। और भाई इसमें एक बहुत प्यारी बीच की जो आपकी लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार अगर कोई तुम्हारा सच में बहुत खास दोस्त है और तुम कोई चीज़ नहीं कर सकते तो और उसके लिए सीधे अपने बोल दिया कि भाई नहीं कर पाऊंगा, तो अच्छे दोस्त की तो बात ही यही है ना कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा ना, है ना। उसको कि समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अगर ये ना कह रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ये बिजी होगा, कोई भी इसकी मजबूरी है। आई नीड नॉट टू नो द रीजन, बट होगा सही। इंटेंशनली आपका गलत नहीं करेगा। आप रीजन जानने की कोशिश करो इंस्टेड के उसको ऐसे सवाल करना कि भाई जिससे उसको बुरा लगे। मतलब एक ऐसे सवाल पूछना जिसमें उसकी गलती साबित हो, वो गिल्टी फील करे। उसको ऐसे सवाल मत पूछो, उसको ऐसे पूछो भाई क्या रीज़न है। उसको थोड़ा पोलाइट हो सकता है वो आपको सही वजह बता देगा। कई बार आपका जो बिहेवियर होता है ना दूसरे को गिल्टी फील कराने का, कई बार उस डर की वजह से ही आदमी झूठ बोल रहा होता है कि भाई ये ऐसा फील कराता है, तो इसको ऐसा झूठ बोल दो कि बस ये मान जाए किसी तरह से। अगर आप सही रीज़न जानना चाहोगे तो वो ज़्यादा वैलिड होगा, आप खुद मान जाओगे सही कह रहा है यार, तू नहीं हो पाएगा तेरे से। और कई बार तो जानने की जरूरत भी नहीं है यार, उसने कह दिया ना खास दोस्त है, फिर क्यों पूछना। सही बात है। फ्री हो तो आ जाता भाई, इतनी मजबूरी भी नहीं होगी तुम्हारी, वरना पहुंच लेकिन दोनों तरफ से होता है ना। अगर सपोज आपको ही किसी ने कुछ काम बोला तो आप उस सिचुएशन में हो ही नहीं कि कर पाओ, तो वो उसको भी समझना पड़ेगा कि हाँ कि चलो होता है वंस इन अ वाइल कि नहीं कर पाया, है ना। अब वो मौका कभी भी हो सकता है। सपोज 5 काम बोले, हो सकता है 5वां काम ऐसा हो कि आप नहीं कर पाए, पहले 4 कर दिए, या हो सकता है पहला ही ऐसा हो कि आप मतलब हो ही नहीं वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हो उसके लिए कि नहीं कर पाओ, हो सकता है आगे के 4 कर दो। हाँ भाई, तो डिपेंड करता है, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, और जीनी और दोस्त में फर्क होता है भाई। हाँ एग्जैक्टली। अब है ये ना, थोड़ी ना भाई प्रकट हो गया अचानक से। हाँ भाई, मेरे आज दोस्त का फ़ोन आया सुबह, मतलब 2-3 बार लगाया, और उसका यही आया कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफ़र कर दे, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरा बस ये था कि भाई तू मेरे को हाई भेज दे, जिस पे भी तू करवाना चाहता है, फ़ोन पे गूगल पे। तो मैंने उसका अमाउंट ट्रांसफ़र किया। अब वो दोस्त से मेरी 10th क्लास के बाद आज बात हुई है। हाँ, लेकिन मैं उससे जज नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये क्या, मेरे को ये पता है कि ये इंसान मेरे साथ 10th तक कैसा था। उसके बाद तो बदल गए ना, शहर बदल गए लोगों के, बट वो दोस्ती बहुत अच्छी थी, और वो दोस्त ऐसा आज भी बुलाओगे आ जाएगा। ये मुझे पता है, ज़रूरत नहीं पड़ी बीच में, लेकिन इतना विश्वास है कि वो आ जाएगा। और वहीं पे कुछ दोस्त आपके साथ घूम रहे हैं, हरामीपंती कर रहे हैं, आपसे 20 रुपये लिए, पता चल रहा है ये 100 रुपये गूगल पे करवा दिए इस बात से कह के कि भाई रुक जा, तू कर दे, मैं तेरे को बाद में देता हूँ। और वो बाद में कभी नहीं आते, या तो उनका बैंक का सर्वर डाउन रहता है, उनका यूपीआई कनेक्ट नहीं हो रहा, उनके पास कैश नहीं रहता, उनके पास कभी नहीं आएंगे आपके लिए। तो एक वो लोग भी होते हैं, तो वो साथ में घूमते हैं बस दिखावे के बेस्ट फ्रेंड, भीड़ का हिस्सा। हाँ वो भी है। आजू बाजू आपके माहौल का हिस्सा होते हैं, वो आपका बड़ा अलग रहता है दोस्तों पे टेक भाई। यार मेरा ऐसा नहीं है यार। मैंने ये तो देखा कहा था ऐसा नहीं होगा इनका, ये मेरा ये रहता है कि एक सच्ची दोस्ती में ना ईगो और औकात और मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती ना जिन दो लोगों के बीच में, वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। क्योंकि कई दोस्त तो ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं लेकिन वो होते नहीं अंदर से। जैसे मेरा एक डेफिनेशन रही है कि एक सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका वो वाला होता है, 2 तरीके के मतलब फ्रेंड होते हैं। एक जिसको आप अपनी खुशी बताओ ना तो उसके मुंह से निकलेगा सही है, और एक के मुंह से निकलेगा सही है यार। तो ये जो सही है यार वाला है ना, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। और जो यूं बोल रहा है ना आपकी खुशी, आपको आगे बढ़ता हुआ देख के यूं कहते हैं ना सही है, समझ जाओ उसकी किलसी भी है तुमसे। वो नहीं है भाई, वो सब इसलिए कह रहा है कि सही है और रखो और अब मैं वापस जा रहा हूँ।
और कई कई लोग ऐसे होते हैं, कई कई लोग ना आपके स्ट्रगलिंग फेज में ना, जैसे मेरा स्ट्रगलिंग फेज था ना, तो मेरे को काफ़ी लोग फ़ोन करते थे। तो पहले मुझे ये लगता था कि ये ना मोटिवेट करने के लिए फ़ोन करते हैं, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहते हैं जिनकी उससे ज़्यादा मरी हुई है। फिर किसी और का ज़्यादा दुख देख के तुम्हें अपना दुख कम लगने लगता है ना, तो वो बहुत ही लेटर रियलाइज़ हुआ मुझे। और फिर मैं क्या करता था कि ऐसे दोस्तों को यूं ही बताता था कि अरे भाई अब तो यहाँ जा रहे हैं, अब तो इतने का काम मिल रहा है, अब तो ये हो रहा है, तो उनके मुंह से निकलता सही है। तो फिर वो हट गया सारा कुछ। ऐसा होता है ना, क्या कहते हैं कि जब वीडियो नहीं चलती तो बंदा यूट्यूब पे देखता किसके कम व्यूज है। हाँ। चल इसी को कॉल मिला दे जाए। आदमी जीवन में डिमोटिवेट हो गया, मरने जा रहा है, फिर वो ऐसे इंसान को फोन करता है जो उससे नीचे वो जिंदा है। हाँ। फिर वो बताएगा कि ये जी सकता है, ये रस्सी क्यों नहीं खरीदी? जब ये जी रहा है तो मैं भी तो जी सकता हूँ, फिर मेरे को क्या दिक्कत आ रही है जिंदगी कि में? भाई उसका इतना टाइम खराब है, पंखा भी नहीं है लटकने के लिए, इसलिए नहीं मर पा रहा वो। तेरे पे है, तू लटक। नहीं ये कई बार तो यार काफ़ी मदद भी करी है दोस्तों ने, देखी जाए तो। जैसे शुरुआत में ये होता था कि जब इसी में कॉमेडी में थे, अब तो खैर मतलब हालात पहले से बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा एकदम अलग हो गए, पहले से बेहतर है। पहले ही होता था कि जैसे माइक भी करने जा रहे हो तो एक एक माइक करने की भी कॉस्ट 300-400 रुपये है भाई, मतलब डेली की। अगर आप जा रहे हो, आप मेट्रो से भी ट्रैवल कर रहे हो भाई, मेट्रो का कन्वेंस हो गया, उसके बाद वहाँ पे कुछ रुक के खा रहे हो, कई बार ऐसा होता है माइक लेट होता है तो आपको आते हुए कैब करनी पड़ रही है, तो इतना नहीं बचता। तो शुरुआत में दोस्त जैसे खड़े हुए हैं तो कुछ सामान वान कुछ भी लेना हो, खाने पीने का, कहीं गए हुए, अरे रहने दे यार भाई, जब तू स्टार बन जाएगा ना तब दे दियो। हाँ। तो 6 महीने साल भर तक तो ये चला। उसके बाद भाई कहते अब जेब में हाथ भी डाल ले यार। पता नहीं कब बनेगा। अब निकाल ले पैसे। कह रहा है पता नहीं क्या कहते हैं, अपनी इंडस्ट्री में स्टार बन पाए नहीं पाए, मर के जरूर बन जाएगा तू जल्दी। ये चीज़ तो भाई मेरे 2 दोस्तों पे बिल्कुल फिट बैठती है। एक निशांत शर्मा है और एक आदित्य कुलश्रेष्ठ। हाँ। तो हम तीनों जब भोपाल में कॉमेडी कर रहे थे, तीनों भोपाल में ही थे, तो उस टाइम पे फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा वीक मैं। तो हम सारी जगहों पे जा रहे हैं, तो भाई कई बार ऐसा होता है ना कि महंगी जगहों पे जाने की जब बात होती है ना कि यार वहाँ चलते हैं, तो 2 तो एक्साइटेड है, हाँ भाई चलो, तीसरा कह रहा है यार देख लेते हैं ना राजू टी स्टाइल कहीं पे। तो इतना स्पेसिफिक है भाई, राजू टी तो स्टाइल। उसका ये रहता है कि यार अब जब वो बिल तीनों में बटेगा तो भाई मेरे पास नहीं है इतना। तो उनको ये चीज़ पता थी कि भाई, और दे आर लाइक के जब भी वैसा होता था ना कि बिल विल देने की बात, तो वो ऑलरेडी पे कर देते थे। एंड समटाइम्स मैं ऐसा प्रिटेंड भी कर रहा हूँ कि भाई मैं कर देता हूँ, कहते भाई तू रहने दे, भी तेरे से करवाएंगे हम बाद में, लेकिन अभी रहने दे तू। और कभी कभी ऐसे बैठा हो, निशांत के साथ बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को बड़ा बुरा लगता है, अपन साथ में जा रहे हैं, मैं बिल पे नहीं कर रहा हूँ। ही इज़ लाइक कि उसका ये कहना कि भाई तू ज़्यादा कमाएगा या जो भी है, तू मेहनत कर, ये कर वो कर। उसने कहा कि भाई तेरा एक फेज़ है ये, और हर इंसान की लाइफ में आता है, ये फेज़ निकल जाएगा। और बस उसका इतना कहना था। तो मेरे को ना वो बात बुरी नहीं लगी कि भाई मेरे पास कम पैसा है, वो वाला जो फेज़ जान के मेरे को बुरा नहीं लगा। इंस्टेड कई बार लोग आपको ऐसा फील करा देते हैं, हाँ भाई तेरे पास कम तो है। हाँ भाई, मदद करते हुए वो महसूस भी कराते हैं कि हम हाँ। तेरी मदद कर। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको जताते भी नहीं है आपके पास कम है, और आपको बराबरी पे भी ले आते हैं फिर बाद में। हाँ भाई, अभी जैसे मेरे साथ अभी अब मैं यहाँ पे आप गुड़गांव आता रहता हूँ भाई, हर वीकेंड अपना गुड़गांव आना रहता है और नोएडा जाना भी रहता है। तो अब यहाँ पे जो अपने दोस्त यार है ना, उनके घर में मैं हमेशा वेलकम हूँ। और उनका ये रहता है कि कई बार उनकी एक घर की स्पेयर चाबी मेरे पास पड़ी भी होती है कि तू आराम से रह, तुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। और मतलब मेरे को हमेशा ये एहसास करवाया जाता है कि मैं अपने घर पे हूँ, है ना। जितनी उनकी बेस्ट कैपेसिटी होती है उस हिसाब से मुझे वो ट्रीट करते हैं, और हमेशा मतलब ऐसे पलकों पे बैठा के रखते हैं मेरे सारे दोस्त मुझे, ये रहता ताकि ही है क्योंकि उनको भाई। पता है कि और भी चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहा है, इसको कभी घर में महसूस नहीं होना चाहिए कि यार ये स्ट्रगलिंग फेज में है। बुरा वक्त जो होता है ना भाई, वो आंधी की तरह होता है। वो ना हर उस इंसान को उखाड़ के ले जाएगा जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा। और ये जो दोस्त होते हैं ना, ये तुम्हारा वो सपोर्ट होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे उस बुरे वक्त में ना खड़े रहने की हिम्मत देते हैं। किसी के केस में माँ बाप होते हैं, किसी के केस में दोस्त होते हैं। हमारे केस में ऐसा है कि हम इतनी अनप्रिडिक्टेबल लाइन में काम कर रहे होते हैं ना कि माँ बाप को समझ में नहीं आता कि भाई ये जा तो रहा है लेकिन पैसा आ क्यों नहीं रहा। तुम कहीं भी किसी भी और काम में जाओ, तुम घर से काम करने निकलोगे तो पैसा आता है ना। हमारी लाइन में शुरुआत में 2-3 साल तक जा ही रहा होता है। सही बात तो 99% केस में क्या होता है, माँ बाप तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो ये दोस्त ही होते हैं जो उस बुरे वक्त की आंधी में तुम्हें पकड़ के खड़े होते हैं ताकि तुम सरवाइव कर लो। और तुम अगर वो सरवाइव करके लगे तो फिर उसके बाद गेम तुम्हारी है सारी। और आप बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। और दोस्त ही होते हैं ना जिनके आप खुल के बता सकते हो हर चीज़। आप पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते सारी चीज़ें।
आप दोस्त को बता सकते हो सब कुछ, भाई क्या चल रहा है क्या आप नहीं चल ओपन रहा। माइक करने जा रहे हो 300-400 रुपये या 200 रुपये जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसका, फिर ट्रैवल करके जा रहे हो आप तो उल्टा लगा रहे हो, और लगा रहे। 2-3 साल तक ये करना पड़ता है। देन मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि भाई मैं एक्चुअली शॉप चलाता था, तो मेरी शॉप बंद रहती थी वीकेंड्स पे, क्योंकि मेरे को माइक करने जाना है, और थोड़ा सा दूर था माइक्स, मतलब 25-30 किलोमीटर ट्रैवल करना रहता था मेरे को माइक के लिए। तो मैं वो करने जा रहा हूँ, पैसे भी खर्चा कर रहा हूँ, और मैं 5 दिन शॉप पे बैठा हूँ, 2 दिन बंद रह रही है। तो उनका ये है कि एक तो शॉप भी बंद रह रही है, और दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास तो कुछ आ भी नहीं रहा है। तो एक दिन तो मम्मी, ऐसे मैं जूते पहन रहा था एक माइक में करने के लिए जाने के लिए, तो मम्मी को कोई आइडिया नहीं है कि भाई ये ओपन माइक किस तरह से वर्क करता है। तो उन्होंने एक लाइन कही कि अरे अब उनको बोलना वो पैसे देने लगे तेरे को। उनको लग रहा है मैं किसी उस्ताद के पास जाता हूँ ये होता है। जो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, फ्री में काम करवा रहा है। तो उनको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। मैंने कहा यार अब एक काम करो, आएगा कभी तो आएगा पैसा, तो उनको ऐसा समझाना पड़ता है। बट एक ही बार कहा था उन्होंने, कभी इस तरह से नहीं बोला कि भाई तू ये छोड़ दे वो कर दे। बाकी लोग तो भाई बहन कई बार नहीं समझते हैं, बट एक टाइम के बाद वो भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई जब आता है रिजल्ट। अच्छा, कई कई दोस्त भी ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बोल रहे होंगे कि भाई क्या कर रहा है, जिंदगी खराब कर रहा है, कि क्या इस लाइन में, उनको पता ही नहीं है ना इस लाइन का। उनको तो क्या 99% जितने भी लोग हैं उन्हें तो रेगुलर तरीके ही पता है ना कमाने के। वो कहते हैं क्या है क्या नहीं है, जिंदगी खराब कर रहा है। फिर जैसे ही तुम्हारी वीडियो चल जाती है उसके बाद दुनिया जहां से मैसेज आ जाएंगे, अरे भाई पहचाना, हाँ भाई, अरे भाई ये कहाँ किया। कहाँ से तू फोन तो आते हैं स्कूल भाई। में भी वैसा ही था। हाँ, जैसे मैं इसको विजय को भी बात कर रहा था मैं, कि ऐसे ही मेरे को एक मैसेज आया बंदे का, कह रहा अरे भाई क्या हाल चाल है, आजकल तो मिलता ही नहीं। मैंने कहा मैं तो इससे पहली बार कब मिला मुझे पहले ये बता मेरे को यही नहीं पता। एक बंदे ने भाई स्टोरी डाल दी, एक बंदे ने स्टोरी डाल दी और उसमें पूरा इमोशनल पोस्ट लिखा हुआ, हसीब भाई आपको फेमस होते देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम साथ में घूमा करते थे। एक बार बाइक पे पीछे बिठा के ले गया था उसको रास्ते में मिला होगा। बस वो भी जबरदस्ती पीछे लटका था कि भाई मुझे रास्ते में छोड़ दियो, और वो दिन याद आते हैं जब हम साथ में घूमा करते थे। और उसने पूरी इमोशनल पोस्ट लिख दी भाई, क्या बोलो खा वापस लोग। और उसका एक पर्पज है उस इमोशनल पोस्ट डालने का कि भैया आप अपनी प्रोफाइल पे रिशेयर करो उसको, हाँ, क्योंकि उससे वो जो होता है सोशल करेंसी, 8 घंटे बाद हटा देगा वो नहीं रिशेयर करा तो। ये एंगेजमेंट की गेम था, सबको यही 8 चाहिए, घंटे तो सबको। ज़्यादा बोल दियो। हाँ। 2-3 घंटे वो देखता है अच्छा वो सीन आ उम्मीद गया है। अब हटा देता हूँ। नहीं थोड़ी देर आदमी के मन में उम्मीद रहती है कि हो सकता है सीन कर दिया हो, बिजी हो, 2-4 घंटे वेट कर लेता हूँ, लेकिन पर्पस वही है कि रिशेयर होनी चाहिए मेरी। लेकिन जब तक तो दिमाग में चल रहा है ना कि भाई एटीट्यूड है यार इसमें, तब तक यही चल रहा है उसके दिमाग में। इतना बढ़िया लिख दिया मैंने इसके लिए। कई के तो ये भी होते थे, जैसे पता नहीं कई के जैसे ना जोक्स भेजते थे हाँ कि भाई ये अभी हमने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया, ये देखो अगर तेरे काम आ सकता है ना। अच्छा ये चीजें, ऐसी ऐसी अनवांटेड हेल्प जो भेजते थे ना ये। अच्छा ये चीजें वहाँ ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं जब ऐसे लेवल का बंदा बोल दे जो जिससे तुम ना नहीं कर सकते, हाँ, है ना। ऑफिस में मैनेजर ने बोल दिया है ना कि अरे ये वाला जोक इस्तेमाल करके देखियो, भाई हमें पता है कितना बेकार जोक बोला तूने। लगे तो मैनेजर भी तुम्हें कल तेरे पास से आना भाई है वो भाई। कहेगा कि यार तू घर ही जा, तू रहने दे तू। मेरी एक टीचर थी भाई, उनको बताया मैं कॉमेडी करता हूँ, तो उनने, मैंने वीडियो दिखाया उनको, कहला हाँ अरे तूने अच्छा बता दिया तू कॉमेडी करता, अब मेरे पास जो भी व्हाट्सएप पे आते हैं ना मीम्स वगैरह में तेरे को फॉरवर्ड कर दिया करूंगी। बोलो ठीक है मैम, मैं आपको ब्लॉक that's करता हूँ। coming अच्छा from a आपने बता दिया, genuine अभी place, ब्लॉक करता हूँ। क्या चीज? That's coming from a genuine place, वो हेल्प करना चाहती है, but उनको पता हाँ, नहीं होता उनको- कि अपना जोक लिखना जरूरी है। उनको हाँ नहीं जैसे पता लग- कईयों को, कई नहीं पता कईयों को। हाँ, उनको लिख जैसे ले, वो पूछते हैं कई बार लोग कि भाई ये खुद लिखते हो ना, हाँ भाई अभी तो खुद ही लिख रहे हैं। कुछ लोग तो आके ये भी पूछते हैं वीडियो में ऑडियंस सही में हंसती है। हाँ हाँ ये तो बहुत आता है ये तो तो कमेंट भी आ जाता है ना नीचे का। कमेंट्स की तो बातें अभी ना ही करें हम। कमेंट्स तो ऐसे खूंखार आते हैं भाई। यार वही है तो मतलब। सबसे खूंखार कमेंट क्या याद है आप लोगों को तीनों को यार? यार अपना वो मेरी बताओ। उस पे नहीं था, मेरे को तो जो एक सबसे फनी कमेंट ये लगा था कि कोई एक स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप थी, तो मैं कमेंट देख रहा था, वो हाईलाइटेड कमेंट था, उस पे लाइक्स कर रखा था कि मेरी अरविंद केजरीवाल से विनती है कि जो 200 यूनिट बिजली या फ्री दे रहे हैं उसे मुझे ना देकर इसको करंट मारने में इस्तेमाल करें। ऐसे ऐसे। भाई मेरे तो खुद के वीडियो के नीचे कई बार आए। और एक तो यार मैं किस पे करूं कॉमेडी? अब एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं रिलीजन पे नहीं करो, मैं वैसे भी नहीं करता हूँ। पॉलिटिकल मेरा व्यू है नहीं कुछ भाई, मेरे को नहीं पसंद। अब मैं जोक कर रहा हूँ मैंने सबसे ऐसे मैं नैनो गाड़ी के बारे में सुना, उस पर जोक किया मैंने, उस पर लोगों के कमेंट आ रहा है नैनो के बारे में कैसे बोला तूने।
तुझे पता है वो क्यों बनाई गई थी? अरे मुझे क्यों पता करना भाई, जोक लिखना है ना मेरे को। और वो उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं, तो फिर एक बंद सब अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स कर रहा है, एक बंदा आया, अभी इन लोगों को सपोर्ट मत करो, बाद में जाके ये धर्म का मजाक बनाएंगे। ये फ्यूचर के लिए ऑफेंड हो रहा है, समझ रहे हो आप? उसके नीचे मेरा एक सपोर्टर आया, भाई तू कैसे कह सकता है कि ये करेगा, ये तो अभी तक तो इसने कुछ नहीं किया। नहीं भाई ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये उसके नीचे चल रहा है। 8वें कमेंट तक जो मेरा सपोर्टर था वो कह रहा हाँ भाई तू ठीक कह रहा है। मैंने दोनों को ब्लॉक करा। मैंने कहा क्या लोग हैं भाई ये, जो नहीं किया उसके लिए ऑफेंड। यार जिसको ऑफेंड होना है Mistakes. जिसको ऑफेंड अलग ही बीवी बन रहे हो। जिसको ऑफेंड होना, आपके तो मुझे दीवार पसंद नहीं, दीवार के बारे में कैसे बोला तुमने? हाँ, मेरे को एक वैसे जिसको भी ऑफेंड होना है, मेरे को लगता है कि वो किसी भी बात पे हो हो जाएगा, जाएगा। अब किसी मैंने भी वो बात खास पे हो दोस्त जाएगा। वीडियो डाली है, उसमें बोल रहा है कि भाई तू किसी को भी कुछ भी बोल, लेकिन दोस्त को कुछ मत बोल। लो अबे मैं अपनी दोस्त की स्टोरी बता रहा हूँ भाई। वो भी अलाउड नहीं है क्या? एक बार तो कमेंट आया भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही फनी हो जाते हैं कई बार। तो मुझे बोलता है कि विजय सर आपकी वीडियो देखी, ठीक है बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो। भाई तू कुछ करना फॉलो करूँ? ये कैसा फैन है कि मुझसे फॉलो करवा रहा है? गजब गजब। मैंने अपने मम्मी पापा पे जोक करे हैं, मेरे मम्मी पापा बढ़िया वीडियो देख के खुश हो रहे हैं, और मैं सबसे पहले एडिट वीडियो यूट्यूब पे डालने से पहले भी मम्मी पापा को बिठा के दिखाता हूँ वो वीडियो। तो मैं वो दिखा रहा हूँ, वो उनको खुश हो रहा है, उनका जो भी रिएक्शन है पूछता हूँ उनसे बाद में, फिर वो यूट्यूब पे जाता है। और मेरे पापा मेरा वीडियो डेली देख रहे थे जब कराची वाला वीडियो आया था। मतलब मैं नाश्ता कर रहा हूँ, पीछे मेरा वीडियो चल रहा है, और मैं इरिटेट हो गया था एक टाइम के बाद कि भाई ये इंसान मेरा वीडियो देखते ही रह रहा है। हो जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे, भाई वो कि ऐसे जोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पापा क्या सोचेंगे, तुम्हारी मम्मी क्या सोचेगी। वो मेरे माँ बाप के लिए ऑफेंड हो रहा है। हाँ यार, मतलब ये मेरे को समझ में आता, कमेंट में लोग दूसरों के बिहाफ में क्यों ऑफेंड लेते हैं? जिस इंसान के ऊपर बोला है, मतलब मैं अभी मेरा जो वीडियो आने वाला है वो पूरा पापा के ऊपर है, और मैंने रिकॉर्ड करा लिया है। उसके बाद पापा को फ़ोन करा, मैंने कहा रिकॉर्ड हो गया, कहला कैसे हुआ, मैंने कहा अच्छा हुआ। तो कहला क्या प्रॉब्लम, मैंने कहा यार वो पूरे जोक्स तुम पे ही हैं, तो अगर कहो तो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर दूसरा निकालें वीडियो। कह रहा नहीं करो तुम तो बढ़िया। और जब ये वीडियो आएगा तब मुझे पता है लोग कमेंट करेंगे बाप के बारे में ऐसा कैसे बोला। लेकिन आप देखो ना कमेंट हाँ, सेक्शन में जो ये आता है ये अभी कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो मतलब खुद ही ऐसी बात बोल देते हैं। कई बार आप देखो, जो मतलब कई बार वीडियोस होती है ना, डिसेबल बंदे वीडियोस बनाते हैं, उनके कमेंट पढ़ो, इतना ऑफेंड करते हैं वो, इतना मतलब इतना गंदा कमेंट कर देते हैं। लेकिन वो कमेंट करने वालों का कोई दीन ईमान थोड़ी ना, वो तो कर देते हैं, इंटरनेट बस ठीक है। वहाँ पहुँच गया हाँ, जहाँ तक नहीं पहुँचना जहाँ चाहिए नहीं, था, ये नहीं जियो की पहुँचना गलती है। चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत ही बुरा हिसाब किताब बैठ चुका है ये। ये अपने गलत हाथों में गलत चीज़ दे दी है। उनके मन में जो आ रहा है वो लिखे जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता बुलिंग क्या होती है। चलो हम तो क्या ढीठ है, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता इनके कमेंट्स वगैरह से। कई जो नए बच्चे जो इंस्टाग्राम पे अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, उसके आगे नीचे कमेंट देखो ऐसे लिखे हुए, बंदा की अगली बार से रील बनाते हुए 100 बार सोचे वो। हाँ हाँ यार भाई, ये एटलीस्ट ये हम तो लोग है। तब इस गेम में आए हैं जब हम लोग को अब ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। हम लोग ऑनलाइन आने से पहले भी हमारा एक फेस था ना, इतनी बार स्टेज में चले गए, ये सब चले गए, लेकिन जो इंस्टा में जो डांस की रील डालते हैं, ये सब डालते हैं, इनका तो पहला ही इंटरेक्शन है, और वही इतना नेगेटिव जाता है कि भाई तुम्हारा एकदम मतलब विश्वास टूट जाता है खुद पर से। भाई इतने मतलब आप देखो ना कमेंट में इतना वो गुस्सा भरा हुआ है, और गालियाँ लिखी हुई हैं। आपको आ रहा कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। उसकी प्रोफाइल पे जाओगे, 13 साल का लौंडा है, राइडर बॉय, हाँ वो गालियाँ दे रहा है आपको। हाँ अब उसके क्या मुंह लगोगे आप। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा हूँ, तो एक होता है ना कि हमें लाइव पे ले लो, हमें लाइव पे ले लो। एक बंदा गालियाँ दी जा रहा है, बहुत गंदी गंदी, साले मेरे को लाइव पे ले, और अनसेंड बीसी मेरे को लाइव पे ले, ये कर बीकेल मेरे को ले नहीं रहा तू, यो वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा। मैंने ले लिया लाइव पे उसको, और लाइव पे ले लिया तो ऐसे चुपचाप बैठा हुआ। मैंने कहा भाई आप गालियाँ दे रहे, अरे सर मेरे को पता नहीं था आप लाइव पे ले लोगे। तो मैंने कहा भाई गालियाँ क्यों दे रहा था। सॉरी सर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मतलब मुझे आज तक किसी ने लाइव पे लिया नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब तुझे कोई या तो बिल्कुल ही पसंद है, बिल्कुल ही माँ भिन्न कर देगा उसकी। तो वो ऐसा बंदा था, फिर वो इतना पोलाइट हो गया कि ऐसा लग रहा है कि उससे चाय बनवा लो आप, भाई लाना 2 कप चाय, वो बना देगा आपको, लेकिन वो गालियाँ दे रहा। तो समटाइम्स वो डुअल पर्सनैलिटी होती है कि वो इंटरनेट पे कुछ और बने हुए, लेकिन आपसे मिलेंगे तो फोटो भी खिंचवा के जाएंगे।
भाई ये क्रेजी मेरे को ऐसा ये वाला सीन नहीं हो गया कि ऐसे जो वीडियो बना रहे हैं जो कंटेंट क्रिएटर है सारा अच्छा बोलने का सारी सोसाइटी में मतलब हर चीज को किसी को भी ऑफेंड ना करने का सारा जिम्मा जिसने वीडियो बनाया उस पे है, जो कमेंट कर रहा है उस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं भाई, है। हमने स्कूल थोड़ी खोला है। हाँ? हमने स्कूल थोड़ी खोला है, हम तो वो बोल रहे हैं जो हम बोलना चाहते हैं। तुम्हें नहीं सुनना तो मत सुनो, क्या दिक्कत है? अब जैसे ये सोचते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियंस के नीचे हम कमेंट कर देंगे ना तो इनको बुरा लग जाएगा और फिर ये ऑफेंड। अबे हम आए इसी लाइन में इसलिए ताकि हम अपने ऊपर ले सके, हाँ हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम स्टैंड अप कॉमेडियन के नीचे जैसे मेरे नीचे हेट कमेंट्स करते हैं, काफ़ी करते हैं कि अबे क्या हंसना था, ये है वो है बकचोदी। अबे चूहों के मुंह तरह से जहाज डूबते हैं क्या? सही बात। ये तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तो तुम भोंकते रहो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो उनके लिए सोचता हूँ कि जो ऐसे लाइन में ऐसा टैलेंट दिखा रहे हैं कि जिनको अपने ऊपर जोक्स लेने की आदत नहीं है। एक नॉर्मल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि जैसे कल को तुम्हारे ही कोई रिलेशन में हो, कोई तुम्हारा कोई कजन है, कोई कुछ डांस कर रहा है, कोई कुछ म्यूजिक कर रहा है, वो थोड़ी इतना वो है बंदा कि अपने ऊपर ले सके, जो कितने थोड़ी बुलिंग हैंडल कर सकते हो। तो नॉर्मल बंदा है ना, हम तो बंदे ही ढीठ है, हम तो तब के निकले हैं, हाँ भाई। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गर्मी की ये लू के थप्पड़ों से क्या फर्क पड़ेगा, हम तो पूरा तब के निकले हैं, हमें नहीं फर्क। लेकिन उन बंदों के दिमाग में ऐसा आ जाता है, मैंने देखा अभी एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। हाँ एक बंदे ने जस्ट ये हेट कमेंट्स के चक्कर में, वो बंदा था, वो कुछ क्रिएटर था, मेरे को एग्जैक्ट ट्रांसजेंडर था वो लड़का, वो कंटेंट डालता था, उसके नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट निकले, अबे छक्के, अबे ये, अबे वो, अबे जैन वो। का था शायद वो, उसने भाई सुसाइड कर लिया। 10th क्लास का लड़का था। तो वो ऐसे कुछ रील्स बनाता था और बढ़िया मेकअप की रील्स बनाता था। बेसिकली वो एक लड़की की तरह ऐसे अटायर पहन के और एक मेकअप करके प्रॉपर अच्छा मेकअप करता था वो, और उस पर रील बनाता था। वो ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ और हूँ या जो, बस शौक है भाई, उसको मेकअप का शौक था तो उस तरह से करके दिखाता था और उस पर रील बनाता था। तो बढ़िया कर रहा था, लोगों ने उसको इतनी मतलब हेट किया और भाई फिर वो एक्सपायर हो गया, उसने सुसाइड किया। एंड देन उसकी जो न्यूज़ आई पोस्ट पे कि इस वजह से सुसाइड, उसके नीचे तक लोग कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अरे यार वो एक प्रॉब्लम ये है ना, जैसे हम लोगों के पास जब मेरे पास हेट कमेंट आने चालू हुए तो मेरे पास आप सब लोग थे राइट, तो मैं कह सकता है भाव यार ऐसा हो रहा है, तो तुमने बताया कि यार हमारे साथ भी ऐसा होता रहता है। तो वो ये है ना, बात करने के लिए कोई है जो उससे ऑलरेडी गुजरा है, तो जब हम लोग ये बात कर लेते तो इट बिकम्स ईजी कि सबके साथ ही हो रहा है, ठीक है ऐसे ऐसे डील करना है, फर्क नहीं पड़ता ये सब। अब ये जो नए नए हैं यार जो इंस्टाग्राम पे से वो बच्चे की यार, अब भाई उसने तो खुद मेकअप बना करना सीखा, उसने बोला लोगों को कैसे दिखाऊं, मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। ही डिडंट हैव एनीबॉडी टू शेयर दिस कि यार ये ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सबके साथ होता है। हाँ, उसको कोई कोई बताने वाला नहीं समझाने वाला नहीं था, कोई हाँ, बताने सही बात वाला है। नहीं था। और क्या पता उसके घर के लोगों ने कहा हो कि भाई छोड़ दे तू अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, इंस्टेड ऑफ पढ़ते तो सपोर्टिंग वही है हिम। ना, सही बात है। नहीं तो छोड़े क्यों, मतलब बात तो वही है ना कि ये कौन है भाई, ये कोई ठेकेदार है क्या समाज के? जो कुछ ये कम्युनिटी है कि इनको कुछ पसंद नहीं आया तो इन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली है कि नहीं भाई हमें पसंद नहीं आया तो आप करो ही मत। हाँ नहीं, हर कोई मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता ना कि सारी चीजें हाँ, ले पाए। 17 साल हम में हैं, अपने- हम- अपने आप को देखो, हम हमें तो 17 साल में रोस्ट imagine करें अगर। हमें तो रोस्ट होने की और करने की दोनों की आदत है हाँ। वही। है ना। स्टैंड अप कॉमेडियन तो एक मेंटली बहुत ही, मेरे को लगता है कि काफी स्ट्रांग होता ही है हाँ। कि चीजों से निकल गया, उसको डिप्रेशन भी हो जाएगा तो एक टाइम बाद निकल के आ जाएगा वो। हमारे तो शो में भी कोई बंदा हैकल कर रहा होता है ना, जैसे कोई बंदा बहुत बॉन्ड बन के आया हुआ है कि उसको दोस्तों ने बोल रखा होता है कि भाई तू ही है हमारे ग्रुप का फन्ने का, तो हम उसको बोलते जानबूझ के नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो फिर होगा क्या कि उसका भी मूड खराब हो जाएगा और फिर कहीं टू वे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई सारी, तो शो की जो हमने इतनी मेहनत करके रिदम बनाई है, इतना मोमेंटम बनाया है, वो बीच में फिर पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे लोग ना इसको ऐसे प्राइड ले जाते हैं हाँ कि ऐसे इंसान हमने स्टैंड अप कॉमेडियन को चुप करा दिया, या हमने अबे हमने भोला नहीं है भाई तेरे को, क्योंकि तू अपनी बीवी के साथ आया हुआ है, तो अपनी बहन के साथ किसी के साथ आया हुआ है कि तूने जाना उनके साथ है, साले क्या शक्ल दिखाएगा, हम तो बोल के निकल जाएंगे। हाँ भाई हम तो रोज ऐसा झेल रहे हैं ना भाई। Exactly. और सबसे बड़ी बात ये है ना कि एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन वही है ना जो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है हाँ। सोचने का, जो यहाँ सोचा आपने, यहाँ इसीलिए हम स्टेज पे माइक पकड़ के खड़े हुए हैं ना, इसलिए वो सामने वाला वहाँ है, क्योंकि उसके बाद इतना नहीं, उसको थिन लाइन का नहीं पता कि मैं ये बोलूँगा तो ऑफेंड हो जाएगा कुछ। हमें पता है, हमें यहीं सोच लेना है कि यहाँ से पहुँचा यहाँ तक, अब हमें इतनी देर में सोच लेना है कि भाई कि ये इस बात पे ऑफेंड होगा कि नहीं होगा, तो वहीं जजमेंट हो जाता है कि तभी तो मतलब आर्टिस्ट प्रैक्टिस करके आर्टिस्ट बनता है। क्योंकि लाफ तब तक अच्छा लगता है जब तक आप पे नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। हाँ
जब आप पे लाफ आता है ना तो वो लाफ ना चीर के निकल जाता है आपकी अंतरात्मा को और आपकी इज्जत को और आपकी सब चीज को। हाँ, उसके बाद मुस्कुरा रहे होते हो लेकिन हाँ, आंखें आंखें रो रही होती है भाई। ऐसे इंसान का सबसे बढ़िया ये है कि भाई जो इंसान बन रहा है ना, कि मैं तो भाई उससे एग्री कर जाओ हाँ हाँ सही और कह रहे उसको एग्री कर जाओ और उसको बता दो अरे भाई, और उसके लिए तालियां बजवा दो, हाँ। गिव इट अप फॉर हिम यार। अब वो कुछ नहीं बोलेगा। बस हाँ, वो अलग हवा में है, उसको अगर उसकी दुनिया आप- में छोड़ दो। आप कॉम्पीट करने लगे तो वो भी करेगा और शो बिगाड़ेगा। तो मेरा ये रहता है कि जो इंसान दिख रहा है अरे भाई तेरा सही है यार, और फिर उसके दो दोस्तों का मजाक उड़ा दिया और भाई गिव इट अप फॉर ऑल ऑफ देम, हाँ। बढ़िया। अब कुछ नहीं, अब वो आपके साथ है। सुअर को पकड़ने जाओ तो कीचड़ में तुम ही गंदे हो गए बहन। यही मेरे दिमाग में और चल रहा था भाई, best यहाँ part- से यहाँ का सफर आपने तय किया है। भाई बेस्ट पार्ट यही है कि जो वो बोल रहा है ना, अगर ज्यादा ही हाँ। कुछ हो रहा है तो उसी का रेफरेंस लेके अपने ऊपर दो जो हाँ नहीं वही उसको वो कर दो कुल मोटिवेट मिला के यार देखो, लाभ क्रिएट करना होता है शो के अंदर। हाँ। वो एक चाहे तो हम पे ही महफिल आ बनाने जाए, हाँ, निकले हमें हैं किसी ना को यार। ऑफेंड करने के लिए तो नहीं बैठे हुए। हाँ और एक के चक्कर में अपने यहाँ 20 लोगों का टाइम तो खराब करेंगे ऑब्वियसली। नहीं ना यार। और वैसे कई बार ऐसा होता है कि उस ऑडियंस की वजह से बाकी जो ऑडियंस है वो परेशान हो जाती वो है होता कि है वो भाई। शो खराब कर रहा है। ऑडियंस ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ ही रहती है शो के अंदर, होता कि है। भाई मैं पैसे दे के आया हूँ, मैं घर से निकला हूँ, मैं यही सुनने निकला हूँ। और आपको अपना नेचर भी तो बनाना ऑडियंस का। अगर आप ज्यादा हार्श हो जाओगे तो ऑडियंस कहेगी नहीं यार इतना भी नहीं बोलना था हाँ। उसको। हर किसी को पता है कि कौन गलत है कौन सही है। हाँ, तो वो वैसे भी जज करेगा। हाँ वो वैसे भी होता है कि तुम मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि तुम स्किल से मारो उसे अपने, हम्म। कि तुमने कोई बात ऐसी बोल दी है कि ऑडियंस को भी मजे आए, तुम्हें करते ही मजे आए लेकिन उसे नहीं आए। अब भाई देख मिठाई की दुकान खोली है तो एक आधे लड्डू पे तो मक्खी चिपकेगी भाई, उसको हाँ तुम भाई। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो है कि तुम कैसे डील करते हो उस चीज के साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत इतना रहता है। हाँ भाई, यहाँ से डीलिंग विद लाइफ से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, यहाँ डीलिंग विद लाइफ से कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहे? भाई ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब हसीब दे कि कॉमेडियन शादी करते क्यों नहीं है भाई। क्यों नहीं करते सारे के सारे। यार एक्चुअली क्या होता है, एक तो कॉमेडियंस वही बताया मैंने शुरू में कि भाई बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होते हैं। और शादी सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि भाई 30 के हो गए या 35 के हो गए। हाँ। एक बढ़िया सी बात कही थी हमारे बस्ती भाई ने कि इसलिए शादी मत करना कि भाई करनी होती है कि 30 के बाद कर लो या 35 के हो गए, क्योंकि हो सकता है तुम रेडी नहीं हो लेकिन जिससे तुम कर रहे हो वो बेचारा रेडी हो, और वो तो रेडी था शादी के लिए, और तुम इसमें कि देख लेंगे चल गया तो ठीक है, और उसके चक्कर में उसकी लाइफ भी बर्बाद कर दी तुमने। तो पहले खुद रेडी होना, और भाई नहीं हो रहा 40 तक भी नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले रेडी हो तरीके से, फैसला लो तो बढ़िया से लो। तो बस वही है भाई, अभी वो इरादा आया नहीं है। हमने देखा हमारे बहुत से कजन से हमारे से छोटे छोटे 5-5 साल, उनके बच्चे हो गए भाई, लेकिन अब जस्ट बिकॉज इसके लिए कि वो सब हो गए तो हम कर लें, वो तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो जिस दिन लगेगा उस दिन हम देरी भी नहीं करेंगे। तो अभी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब लोगों को लग रहा है ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये हाँ, अपना ये तो डिसीजन। वाकई हमारा तो बचपन का ही सपना है ना ये तो। नहीं शादी मेरे हिसाब से मैं तो फेवर में हूँ कि करनी चाहिए शादी, बट ये है कि गलत बंदे से, मतलब आपको कोई राइट बंदा मिले तो करो शादी, वरना तो सीधी सी बात है कि भाई फिर तो आपका सब कुछ ही दांव पे लग जाएगा। आज के टाइम में तुम्हें पता है कि शादी से ज़्यादा मुश्किल डिवोर्स है। हाँ भाई, शादी तो इजी, हाँ। सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। हाँ तो ऐसा ना हो कि आधी कमाई शादी में और बाकी की डिवोर्स में चली जाए। तो इसीलिए मेरा है कि जब तक राइट बंदा नहीं मिलता आप चेक करो। आप कोई भी चीज़ जाते हो यार, एक शर्ट भी खरीदते हो तो 5 शर्ट पहन के ट्राई करते हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ जाते हो ट्राई करते हो, लेकिन शादी इतना बड़ा फैसला है तो ऐसे थोड़ी कि किसी ने को किसी से मिलवा दिया। आपकी वाइब मैच होनी ज़रूरी है, सब कुछ है। एक पॉइंट के बाद ना सब कुछ फीका हो जाएगा भाई, किसी से मतलब नहीं रहेगा। फिर ट्यूनिंग मैच करनी चाहिए आप लोगों की। हाँ। अगर वो मैच नहीं गई ना तो फिर साथ में लगेगा कि अरे भाई करना क्या है, शरीर का जो साथ चल रहा है। और मेरा तो भाई ये कहना है कि शादी से पहले आप 1 या 2 रिलेशनशिप में रह लो बढ़िया सी। मतलब वो आपको लगता है कि यार क्यों, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह लेते हो ना जब, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। आप अच्छे पति बन रहे होते, ट्रेनिंग हो रही होती है। अब वो आप उसी के पति बन रहे हो या किसी और के, वो अलग बात है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग वहाँ हो रही होती है कि भाई क्या चीज़ें करनी क्या नहीं करनी। क्योंकि सिंगल आदमी जब रहता है ना तो भाई वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो तो तेज तेज चलेगा, बंदी भली पीछे छूट जाए, ठीक है। बात। वो साथ में चलना सीख रहा है अब। वो पहले ऐसा मुंहफट था, किसी को भी कुछ भी जवाब दे देता था, लेकिन अब बंदी कह रही है कि यार तुमने उसको ऐसे कैसे बोला, नहीं बोलना चाहिए ना उसको, बोला तो ये बताने वाला नहीं था ना पहले कोई, तो अब बताने वाला है तो हम पोलाइट हो गए। अब जब रहना है तो हमें आदत है भाई, हमने खाना खाया, अब कोई उठा के लेके जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं कोई लेडीज होंगी यहाँ पे या कोई लेके जाएगा। अब वो उठा रही है तो वो कह रही तुम्हें हेल्प कराना चाहिए, है ना। तो अब क्या वो तुम्हारे नेचर में आ गया, तुम घर पे भी जा रहे हो तो खाना खाने के बाद प्लेट बाहर रख के आ रहे हो, एंड मम्मी देख रही है कि सब क्या हो रहा है।
तुम मम्मी को पहले सोचते थे कि मम्मी ही चाय बनाएगी, अब तुम मम्मी को चाय बना के पिला रहे हो, तो वो कुछ सीखा है भाई साथ में रह के चीज़ों को। तो काफ़ी मतलब पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और फिर मेरे को लग रहा है आप बेहतर पति बनोगे। क्या होता है कि जब एक आपकी एज आ जाएगी 30-35 साल, उस टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लाइफ पे, तो वो फिर वो कुछ भी हो सकता है, मतलब दो धारी तलवार है वो। हाँ भाई। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में रह के जा रहे हो तो देर आर चांसेस कि आप बेटर ही करोगे। हाँ भाई, ये इतने बड़े फैसले से पहले या तो ये होना हाँ। कि तुम इश्क में पड़े उसी से शादी हाँ। होगी, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई जबरदस्ती ब्रेकअप करो, क्योंकि शुरू लेकिन अगर है तो अगर तुम्हारे कुछ पहले एक्सपीरियंस है तो दैट हेल्प्स। शुरू के जो पैमाने होते हैं ना, कि शादी में इंसान क्या देखता है कि मैं साथ में रहूंगा, मुझे साथ में रहना अच्छा लगेगा, हम साथ में शॉपिंग करने जाएंगे, हम साथ में ये करने जाएंगे, हम सब्जी लेने जाएंगे, ये साथ में फिजिकल वाली जो चीज़ें लोगों के मन में होती हैं कि भाई डिज़ायर्स होते हैं, ये हमारा होगा। तो आप ना वो सब चीज़ों में देख रहे होते हैं कि ये शादी से बहुत से लोग यहीं से आगे नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब ये सब हो गया फिर क्या? तो रिलेशनशिप में रह के आपको पता चलता है कि इसके बाद भी हमारी एक डिमांड है कि जो साथ में बंदा बैठा है ना हमारे, इससे हम 4 घंटे तक बिना बोर हुए अच्छी खासी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकें। और वो ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए फिर कि आपने कहा यार पता है यूरोप में क्या होता है, तो सामने वाला बगल वाला कहते कि यार मेरे को तो नहीं पता यार, मैं तो कभी गई नहीं, तो वो टॉपिक खत्म कर दे, कॉन्वर्सेशन किलर ना हो। इंस्टेड अगर उसको ना भी पता हो ना, अरे बताओ ना क्या होता है ना, तो जानने की इच्छा हो। और ज़्यादातर मेरा तो ये रहता है प्रेफरेंस कि भाई उसको थोड़ा बहुत पता हो दुनिया के बारे में, कि भाई अगर मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ 10 टॉपिक पे, तो 8 मुझे समझाना पड़े और 8 पे हमको पता हो ऐसा होता है। तो वो बिना बोर हुए जब बातचीत होने लगती है ना, तो बाकी चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं जो हम पहले प्राइमरी पर रखे हुए थे। हाँ भाई, ये तो मैं हाँ। ये एक्सपीरियंस के साथ आती है, ये वाली जो हाँ, चीज तो तुमने ये बोली, experience रिलेशनशिप के में साथ मेरे आती को है। ऐसा लगता है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप शादी करो मतलब। दूसरा मेरा एक पॉइंट ये है इसमें कि बात है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह की, ये वो, तो मैं ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार देखो हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे ऐसे बजट में पाला है या ऐसी ऐसी सैलरीज में पाला है जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब आज हम उस अगर सैलरी का अगर इस टाइम के हिसाब से अगर हमें पैसा दे दिया जाए कितना बनता है, तो हमारी अभी फटी रहेगी। सही बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज़्यादा मैं जो देखता हूँ कि प्यार मोहब्बत और ये जो अरेंज मैरिजेज होती है ना, इसमें बंदा ना एक चीज़ में कंफ्यूज जाता है, बेस्ट और राइट के बीच में। कि उसको बेस्ट मिल जाता है तो उसको लगता है क्या वो मेरे लिए राइट है, ठीक है। कई बार उसको राइट मिल जाता है तो उसको लगता है यार इससे बेस्ट मुझे मिल सकता है। कि कई बार लोग ब्रेकअप भी इसीलिए करते हैं कि भाई उससे थोड़ी अच्छी लड़की ने अप्रोच कर लिया तो भाई ये तो उससे बेस्ट है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके लिए राइट है कि नहीं है। सही बात। और मैं बता रहा हूँ जिंदगी में ना आपको बेस्ट हर मुकाम पे मिलते रहेंगे हर थोड़े थोड़े टाइम में, लेकिन राइट आपको जिंदगी में हो सकता है सिर्फ एक ही बार मिले। और अगर आपने राइट छोड़ दिया ना अपना, तो फिर बेस्ट का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बेस्ट क्या है कि उससे ऊपर भी कोई आएगा, फिर आगे चल के उसके ऊपर उस भी क्या आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको अपनी जिंदगी का राइट मिल गया तो छोड़ो मत। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंसान सब कर लेता है भाई, प्यार में बड़ी ताकत होती है, प्यार सब करवाता है। जब आपको दिखेगा ना कि मुझे अभी हमें, मैं बताता हूँ कि कई बार इंसान अपने लिए नहीं करता लेकिन अपनों के लिए करता है। सही बात। तुम अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, लेकिन जब तुम्हें कोई ऐसा तुम्हारी जिंदगी में जुड़ेगा ना जिसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, इसको मुझे अच्छा देना है, तो तुम तब मेहनत करोगे वहां पे जाके। और कई बार मैं कहता हूँ कि बेस्ट के चक्कर में मत भागो, क्योंकि बेस्ट के चक्कर में क्या होता है ना कि कुछ रिलेशनशिप वही होते हैं ट्रेडमिल पे चलने जैसे, कहीं नहीं पहुंचेंगे वो, तुम जितनी मर्जी मेहनत लगा लो वो कहीं नहीं पहुंचने वाले। मैंने कुछ देखे हैं भाई, कुछ मतलब मैं लड़कों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, लड़कियों का मेरे को नहीं पता, खैर उनको ज़्यादा पता होगा, वो जब भी आएंगी बताएंगी। तो लड़कों का बहुत सौ का मैंने ये पर्सपेक्टिव देखा है कि कुछ अच्छे पार्टनर्स उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए कि भाई वो पहले किसी के साथ फिजिकल हो चुके थे, ठीक है। मतलब देखा जाए सिंपल, वो वर्जिन्स नहीं थे। हाँ हाँ, वर्जिन का एक हाँ, रहता तो है ये अभी और कई जगह ये पे इंडिया है। में बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब उनको ये है कि एक पार्टनर है जो उनके साथ पूरा कंपैटिबल है, वो उनके साथ रह रहा है, खा रहा है, बना रहा है, मजा आ रहा है उसको जीवन का, लेकिन जस्ट बिकॉज वो वर्जन नहीं है, वो इंसान उस इंसान से शादी करेगा जो वर्जन है, लेकिन बाकी सारी चीजों में बर्बाद है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है, तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तुम्हें किसी चीज़ में बस वो वर्जन है। लोग इस चीज़ को देखकर पार्टनर चुन रहे हैं आजकल। मैंने बहुत से लोगों को छोड़ते देखा, और लोगों में ये प्रेशर है ज़बरदस्ती के अगर मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो वर्जन नहीं है तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ ये इतनी घटिया चीज़ें हैं ना, मतलब इतनी सेकेंडरी के भी बात की चीज़ें हैं ये। क्योंकि जब आपको पता चलता है जिस चीज़ को आप कुछ नहीं समझ रहे थे कि बातचीत करना क्या होती है, जब आप जीवन के आखिरी के 30 साल गुजार रहे होते हैं ना, तो वो जो फिजिकल रिलेशनशिप है ना, उससे ज़्यादा बातचीत इंपॉर्टेंट है।
जब वो इंसान आपसे गुस्सा होकर बैठता है ना और आपसे बात नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें ध्यान में नहीं आती, तो लोग बेस्ट को छोड़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, परफेक्ट को छोड़ रहे हैं। उन्हें वो बेस्ट चाहिए कि हर चीज़ में दिखने में अच्छा हो, वर्जन हो, ये हो, वो हो, फलाना। उनको ऐसा लग रहा है सामान खरीदने जा रहे हैं वो। बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है ना। बेस्ट हाँ। कुछ हाँ बेस्ट भाई, तो कुछ होता ही नहीं है ना। ये हाँ। और ये बहुत गहरी बात है कि बाबा इंसान को, जैसे मैंने ये देखा है, एक लड़कों का ही रहता है, कुछ ये मैंने भी देखा है अपनी जिंदगी में, कि ऐसे कि भाई उनका क्या है कि भाई खुद तो चाहिए, खुद को एक्सपीरियंस चाहिए हाँ। भाई, खुद को पटानी भी है, मतलब ऐसे चाहिए भाई, कभी सिंगल नहीं रहना लड़कों हाँ। ने, ये भी पटानी है, वो भी पटानी है, ये भी पटानी है, और उसके बाद शादी उससे करनी है जो वर्जिन हो। हाँ। कितनी मतलब कितनी लेकिन- हिपोक्रेसी वाली बात है ना, मतलब। अरे और ये वही लड़के हैं, क्या होगा अगर तू एक वर्जिन से शादी कर लो तो? ये वही लड़के हैं जिन्होंने कितनी बार लड़कियों पर ट्राई करा कि उनको वो भाव दें, अगर वो उनको दे देती तो ये पहला मौका नहीं छोड़ते उनके साथ फिजिकल होने का, जस्ट बिकॉज इनको मौके नहीं मिले, ये आज तक सिंगल रह गए, और अब इनको चाहिए कि भाई वो लड़की जो कभी नहीं रही, और इनको अगर मौके मिलते भाई ये भी नहीं छोड़ते। हम्म, हाँ भाई ये दोनों लो- केसेस में देख, मैं लड़के हाँ। लड़के का नहीं कहूंगा, ये लड़कियों के दोनों का केसेस ही। में भी मैंने देखा है कि उससे बेस्ट मिल जाता है एज वाला सोशल सर्कल का प्रेशर होता है, आहा, तो उसको पता है कि ये मेरे लिए राइट है, यही मेरे लिए पर्सन राइट है, यही मेरे साथ आगे चल गया। लेकिन आसपास जो दोस्त वगैरह होते हैं ना, अबे किसके साथ घूम रहा है, आहा। अबे ऐसे ये तो अच्छी ही नहीं, ये तो अच्छा नहीं, ये वो, तो उसको ऐसे हो जाता है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, मुझे इन दोस्तों के साथ रहना है ना ज्यादा टाइम, तो इनके हिसाब से चलता हूँ मैं। हाँ। फिर गलत बंदे से शादी करते हैं, गलत बंदे से प्यार करते हैं, फिर इंसान के हिस्से का प्यार कुत्ता पाल के ढूंढ रहे होते हैं आहा, कि कुत्ते से मिल जाए हमें वो वाला प्यार घर में पाल के। इंसान तो हमने गलत चुन लिया है। I been there, felt that. भाई जो लड़की वाला पर्सपेक्टिव बताया ना भाई, मुझे थोड़ा पर्सनल भी लग रहा है इनका। कि भाई वो भी करती है यार। नहीं नहीं, वो तो पहले लवर थी, अब डॉग लवर हो गई है। नहीं, वो तो हिमांशु भाई ये वीडियो भेज देना डीएम में कि देख ले तू भी बेवफा है। नहीं, वो तो यार इंसान का नेचर है। बस मेरा ये था कि मैं लड़कियों की साइड से इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि उनको ज्यादा पता है कि वो उनकी दोस्त बताएंगी वो किस किस तरह की चीजें देखती हैं। तो ये भी कई बार हुआ है, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी भाई साहब, वो मेरा ही एक दोस्त के साथ उनका मतलब अफेयर चल रहा था, और दोनों ही मेरे दोस्त हैं। बट मैंने ये देखा है कि जब शादी नहीं हुई थी ना, तो वो जो दोस्त था वो उससे काफ़ी रूट तरीके से बात करता था, गालियाँ दे रहा है, उसको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी। और ये बंदी इसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये दिखता बहुत अच्छा है, ठीक है, इसकी बॉडी है बढ़िया सा, ये बाउंसर है, ये सेलिब्रिटीज के साथ उसमें जाता है, ये अच्छा लगता है बस। और हमने इस लड़की को इतना समझाया कि भाई देख तेरे से कितने बदतमीज, हाँ, कई बार तो हमें बुरा लगने लगता है, तो उसका था नहीं मुझे इसी से करना है। तो अगर किसी की चॉइस फिर ये है तो फिर लेट देम सफर। भाई इंस्टाग्राम पे लाइक भी तो जरूरी है। हाँ। उसके साथ लाइक ज्यादा आते हैं ना इंस्टाग्राम पे लड़के के अरे साथ। यार, हाँ। that's it भाई। लेकिन इसमें अगर नहीं कम्युनिटी वर्सेस अदर कम्युनिटी में रिश्ता जोड़ना, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? नहीं यार, मेरे को तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि मेरे को मेरी कम्युनिटी में ही करना है। मतलब वो कह दे कि बस शादी कर ले भाई। बहुत टाइम हो गया भाई इस टाइम हो बात को गया। है। मेरा नहीं है कोई ऐसा कम्युनिटी में करना है, बट उनका ये है कि भैया मिलवा दो पहले, कि थोड़ी देख ले वाइब मैच हो रही है नहीं हो रही, कि कहीं पता चले कि भाई किचन 2 बन रही हैं हाँ। या फिर कुकर 2 खरीदने हैं, वो वाला हिसाब। क्योंकि भाई आज के टाइम में ना आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि उसको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। और मैं तो भाई पर्सनली मतलब ऐसे होते हैं, मैं लड़कों में भी कहता हूँ लड़कियों में भी कहता हूँ कि प्रेशराइज मत करो। तुम उसको लेके आ रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो उसकी ज़िंदगी की भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने उसके ऊपर मैंडेट डाल दिया। कुछ कुछ देखो, हर फैमिली के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कि रूल्स भी क्या होते हैं कि कुछ कल्चर होता है, कि जैसे कोई कहता है कि भैया मुझे माँ बाप के साथ ही रहना है, ठीक है, हर किसी का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती है। जैसे मेरा आगे चल के है कि मुझे पेरेंट्स के साथ ही रहना है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको उनके टाइम में सपोर्ट करूं। अगर कोई लड़की जो ये कहती है कि नहीं मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती, तो फिर वो चॉइस आ जाएगी। फिर मुझे मतलब कि अब मैं दोनों को तो एक साथ नहीं लेके चल पा रहा ना, क्योंकि पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि ठीक है लेके आओ, वो कह रही कि नहीं मैं नहीं रह सकती, मेरा लाइफस्टाइल नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। तो फिर वहाँ पे फिर आपको एक क्लियर चॉइस लेनी पड़ेगी। तो मेरे को उस वजह से है कि शादी का है, बट वो कह रहे हैं कि भैया पहले मिलवा दो, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। बाकी तो भाई कलेश तो चल ही रहे हैं, सब्जी वालों को भी बोल रखा है उन्होंने, कोई भी आ जाता है मेरे पास, भैया शादी क्यों नहीं कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, दुनिया भर का तामझाम चलाती हैं घर वाले। हाँ, एक ये होता है कि भाई जब तक तुम शादी नहीं करते ना,
तब तक तुम सारे रिश्तेदारों में मतलब एक हॉट टॉपिक रहते हो, इज्जत बनी रहती है। इज्जत बनी रहती है, ठीक है। एक बार शादी कर ली तो वो भूल जाते हैं। भाई ये जितने यार दोस्त है ना, ये जितना तुम्हें होश में कहते हैं ना शादी कर लो, इनके साथ तुम एक बार पीने बैठे हो, हाँ 2 पैक के बाद जो गालियां दे रहे होते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को, तुम्हें खुद ही पी के बोल रहे होंगे भाई मत करना, जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ, बड़ी छोटी सी बात है। हम बैठ के पी रहे थे तो उसकी वाइफ का फ़ोन आया। अब क्या होता है, कुछ कुछ चाइनीज़ वाले लोकल फ़ोन होते हैं, माई श्योमी वमी के, इनकी ना आवाज़ फ़ोन से बाहर आती है। तो वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बीबी वहाँ से गालियाँ दे रही है। फिर पहुँच गए तुम वहाँ पे, जैसे तुम निकम्मे वैसे तुम्हारे दोस्त निकम्मे, ये है वो है, अटरम शटरम दुनिया भर की गालियाँ खा रहा है। और चोर देखो बंदे की ऐसी, फ़ोन काट के कह रहा है अभी जाके इसको सुधार के आता हूँ। अरे यार भाई, इतनी मासूमियत कि उसको ये लग रहा है कि हम सुन ही नहीं पाए हैं। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। वाह। उसकी बीवी ने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि पहुंचे नहीं ना घर 10-15 मिनट के अंदर तो घर नहीं घुसाऊंगी। भाई ये जो अपन कम्युनिटी वाली बात कर रहे थे, इस पे एक बात कहना चाहूँगा मैं। जैसे अगर अपन 30 साल पहले जाएं चीज़ों को देखने, या 40 साल पहले जाएं, तो तब किसी लड़के ने अगर किसी लड़की से मोहब्बत करी होगी और वो दूसरी कम्युनिटी की होगी, तब वो चाह रहा था कि भाई मेरी इससे शादी हो जाए, तो उसके पेरेंट्स नहीं माने होंगे, है ना। तो जब उसकी बेटी हुई, या फिर बाद में उनके बच्चों ने प्यार किया, बाद में उनकी कहीं कहीं और शादी हो गई 30 साल पहले, 40 साल पहले, और आज वो देख रहे हैं कि कुछ कोई ऐसा ही करना चाह रहा है, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो इंसान बन सकते हैं जो उस टाइम उनके पेरेंट्स नहीं बन पाए थे, है ना। लेकिन वो नहीं, वो अब बदला ले रहा है कि हमारा नहीं होता तो तुम्हारा भी नहीं होगा। और जिनकी हो गई थी, जिनको ये अच्छा लगा कि हमारे माँ बाप 40 साल पहले मान गए अलग कम्युनिटी में क्योंकि हम प्यार करते थे, शादी के लिए मान गए, वो भी आज वो इंसान बन गए हैं जो वो खुद नहीं होने दे रहे हैं जो वो चाहते थे एक टाइम पे। तो ये मेरे को लग रहा है कि पीछे जाके देखना चाहिए कि भाई हम उस एज में थे, हमारे लिए क्या बेटर था, तब आप अपने लड़के के या लड़की के बारे में बेहतर सोच पाओगे और बेहतर तरीके से सोचोगे। और मेरा कहना है कि अगर आपको अपना पेरेंटिंग रखनी है तो ऐसे देखो जैसे कि आप कोई बाइक चलाना सिखा रहे हो किसी लड़के को, उसको एक हाईवे पे जाना जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो उसको बाइक चलाना आपने सिखा दिया, अब उससे बोलो जा, तो वो ट्रक के साइड से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, वो अपने हिसाब से चला लेगा, वो फ्रीली चलाएगा। लेकिन आपने अब कह दिया कि अगर अपनी ही कम्युनिटी में शादी करनी है तो आपने कह दिया भाई जो लाल गाड़ियाँ हैं ना उनसे दूर रहना। अब आप सोचोगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर चला रहा है ना। फिर उससे कह दिया भाई जो ब्लैक गाड़ी है उनसे भी दूर रहना, तो सिर्फ येलो गाड़ी के आसपास घूमना। तुम्हें क्या लग रहा है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कब ज्यादा है? अब ज्यादा है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कितना लिमिटेड कर दिया अपने बच्चे को, कि वो जिंदगी नहीं सीख पा रहा है वो। और ये तो यार वही वाली बात हो गई ना कि यार अपने को पसंद कुछ चीज़ है और हम कह रहे हैं कि भाई वही ब्रांड की लेके आना तू, लेकिन उसको इसका टेस्ट पसंद आ रहा है, नहीं तू वही ब्रांड लेके आना, उसको ये चीज़ पसंद है, उसमें खुशी नहीं देख रहा है वो, उसमें बस वो ब्रांड देख रहा है, इस ब्रांड को आगे बढ़ाना है हमको। पॉइंट बहुत इस पर जस्ट बिंग द डेविल्स एडवोकेट हियर। यार प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, जैसे कि मैंने माँ बाप को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुम अपनी कम्युनिटी में ना करो, वो भी बच्चे को समझते हैं ना कि यार ठीक है यार इसका मन है यार ये खुश रहेगा, हम तो आखिरी में इसकी खुशी चाहते हैं। सही बात, ठीक है, वो अपनी तरफ से ओके करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना यार, उन्होंने यहाँ ओके कर दिया, तुमने शादी कर ली, तुम हो गए उधर सेटल, तुम बढ़िया से रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो रहा है कि देखो ये आधे जो रूल्स होते हैं वो सोसाइटी इम्पोज करती है। और कैसे करती है कि अब वो माँ बाप हमारे, ठीक है, जब बच्चे ने इंटर कम्युनिटी शादी कर लिया, वो जिस भी महफिल में जाएंगे, अपने जिनमें रिश्तेदारों दोस्तों के बीच में जाएंगे, तो थोड़ी देर में ना ऐसे चाचा ताऊ मामा पड़ोस की आंटी आके बोलेंगे अरे 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 भाई साहब आपके बच्चे थोड़ा हाथ से निकल गए, वो अब सुना है भाग के कर ली, अच्छा अपने मर्जी से कर ली, वो कुरेदने आते हैं, वो कुरेदने, वो उनसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मैं तो जैसे वी एज एन इंडिविजुअल अपन तो अपना करके निकल गए, सही बात, ठीक है, उन्होंने भी ओके कर दिया, लेकिन अब वो हर जगह से उनको ताने, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। और सोसाइटी भी नहीं कह सकते, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है सोसाइटी तो हमने वर्ड दे दिया रिश्तेदारों के कमीनेपन को छुपाने के लिए, है ना। हाँ तो भाई। वो हमने उसमें सोसाइटी में सब आ गए, दोस्त आ गए, ये हो गए, लेकिन आप सच में देखो ना, अगर रिश्तेदारों की एक अलग आप टीम बना दो तो आपको पता चलेगा ये वाली जो बची है ना दोस्तों की पड़ोसी की बहुत हल्की, इनसे तो जीत जाओगे तुम, रिश्तेदार बड़े कमीने होते हैं। क्योंकि उनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है ना आर्ग्यूमेंट में, हाँ। कि चाचा कह रहा है वर्सेस 10 घर छोड़ के कोई आंटी कह रही है।
असर चाचा के बोलने का ज्यादा बात होता है ना यार, क्योंकि और उसकी चाचा बेटे 10 फंक्शन में दिखेगा ना। यार वो फिर पैसे भी तो पकड़ाते हैं ना फिर बाद में, तो फिर सुन भी लेता हूँ मैं तो। वो तो लिफाफे देते हैं ना फिर। अगर पहले ही लड़ जाऊंगा इस बात पे तो फिर वो लिफाफे कहाँ से मिलेंगे कि बेटा आए हो ये भाई लेते ये जाओ आदमी फंक्शन में। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है भाई मैं बता रहा हूँ। भाई देख, लिफाफा भी स्कैम है भाई, उसमें पता नहीं चलता कितना रख के जा रहे हैं ना, मैं तो- 11 ही निकलते हैं। मैं अरे यार, तो सामने खोल भी नहीं सकते एक तो यार, कितना कमीनापन लगेगा। मैं तो भाई इस चक्कर में मैं तो कहता हूँ देखो बोलना इन्होंने तब भी है, मेरे बोलने से चुप होने वाले है नहीं, खामखा मैं अपनी कमाई का नुकसान करूंगा तो फिर हाँ ठीक हाँ, है कर रिश्तेदार। लेंगे कोई नहीं। वो तुम्हारा तो बहुत अच्छा तो नहीं अच्छे सोच रहा, वो मेरे तुम्हारा तो अच्छा बहुत तो नहीं अच्छे सोच रहा है हाँ। कभी भी। वो कोई डिसीजन दे रहा है तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं सोच रहा है। और मेरे यहाँ एक रिश्तेदार थे, वो हर चीज़ में भाई तू ऐसा कर, तू ये क्यों करता है, तू वो करा कर, ये करा कर। तो मेरे एक दिन हो गया भाई, फेडअप हो गया। मैंने कहा यार इतना इतना नहीं सुन पाऊंगा। आई एम लाइक कि तुम जो भी मुझे सलाहें दे रहे हो अपने जीवन के एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहे हो, तो वो सलाह मान के मैं उतना ही बन पाऊंगा जितने आप बने हो आज। तो मुझे ये नहीं बनना, ओ भाई जल गई होगी यार। बस इसके बाद कोई बात नहीं करी उन्होंने। मुझे तुम जैसा बनना ही नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी सलाह, अपने फैसले लूंगा और एक अपना पर्सनालिटी बनाऊंगा। तब देखते हैं आपसे अच्छी होगी या बुरी होगी, वो देखा जाएगा। हाँ, बहुत प्यारी चीज भाई। तो मैं कहूँ हाँ भाई प्लीज बस वही है यार, मतलब उनके हिसाब से वो चीज़ें हैं। और सच बताऊं तो भाई रिश्तेदार जो होते हैं ना, आप उनके हिसाब से करो। हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि ये इस लड़की से शादी कर ले, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने अभी बोला नहीं है आपको, लेकिन आपने उस लड़की से शादी कर ली, अब वो ये नहीं कहेंगे भाई हमने भी यही सोचा था। हाँ, अब वो ये कहेंगे कि भाई ये क्या कर लिया तुमने। वो हर अच्छे काम के बाद आएंगे। हाँ। वो तुम गाड़ी ले लो, अरे भाई साहब पहले बताते हमें। ये वाली क्यों ले ली। इस वाली में तो ये खोट है। हाँ, महंगी तुम्हारा क्यों ले एडमिशन ली? हो जाए कॉलेज में, अरे भाई साहब आपने हमें नहीं बताया, वरना हम तो आईआईटी में करवा देते हैं आपके बच्चे का। वो तो आपने कहाँ उसको नेपाल के किसी कॉलेज में भेज दिया। तुम आके कह दो 4 लाख की गाड़ी लिए, अरे यार हमसे पूछते ही नहीं हो तुम। आप हमसे नहीं सेम गाड़ी 3.5 में दिलवाता मैं, और तुमने इससे पहले 10 बार पूछा होगा चाचा से कि भाई चल रहा हूँ गाड़ी लेने, अरे यार मेरा ये, अरे यार मेरा वो है। तुम, मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ले आओ, तुम फ्री की भी ले आओ ना, तो वो ये बोल देंगे कि भाई मैं तो फ्री में भी दिलाता, उल्टा पैसे भी देता हूँ। तो वो हर चीज़ में वो सस्ता ही दिलाएंगे। तो उनके हिसाब से आप अपनी जीवन में कोई भी काम ठीक कर ही नहीं रहे हो और ना कभी करोगे। हाँ में हाँ मिलाते रहो बस। कोई रिश्तेदार कुछ बोले उसको बस हाँ में हाँ उसकी तारीफ करते रहो, हाँ आप ही हो, वरना तो एलियंस धरती पे आके अभी तक हमारी मार लेते हैं, आपकी वजह से नहीं आ रहे वो, आप हो तो हम सब बचे हुए हैं, बस उनको और फिर मेरा बाय तो बाय करो। सबसे बड़ा रिवेंज यही है कि भाई रिश्तेदारों ने परेशान किया, अब अपन इस मुकाम पे हैं कि रिश्तेदारों से बात ही नहीं करते। तो सालों हो गए, अब वो पूछते, फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन सॉरी, बोल बोल बोल। हाँ डिसाइड करो आप। हाँ, मेरा बस वही है कि भाई रिश्तेदारों को, मतलब मैंने तो इस तरह से छोड़ा है कि भाई मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया, अपनी लाइफ हो गई, तो इवन मेरे घर वाले भी एक बार मैसेज करके पूछते हैं फ्री है क्या, कॉल करें तेरे को, तो उनका भी डायरेक्ट कॉल नहीं आता। मम्मी पापा को आज़ादी है, तुम कभी भी कर सकते हो, लेकिन भाई भाई जो हैं उनको ये आज़ादी नहीं है। उनको ये कि भाई एक बार पूछ लो, हो सकता है मैं शो पे हूँ, क्योंकि उनके काम थोड़े से टेम्प्रेरी होते हैं। बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा तो 4 बार लगा लो आप। तो ऐसा है, रिश्तेदारों को तो बिल्कुल ही नहीं। रिश्तेदारों का तो ये है कि उनके अगर मैसेज भी पड़े हुए हैं या कॉल भी आ रहे हैं तो भाई नहीं, क्योंकि मुझे मालूम फालतू के काम है, क्या भी क्या कर रहे हो, ये वो फलाना ढिकाना, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो। भाई को भी मैंने कई बार, तो होता है ना, कई बार आप कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में तो घर वाले भी प्राइड लेते हैं कि भाई बढ़िया है। तो मेरा भाई ऐसे जोधपुर में रहता है, तो भाई वो कई बार उसने भी ऐसी चीज़ें करी, वीडियो कॉल कर दिया। तो भाई मेरे भाई का वीडियो कॉल है, तो शुरू में तो मैंने उठाया, तुरंत उठाया, मैं नींद में, मैंने कहा हाँ। उसने तुरंत वो वीडियो किसी लड़के की तरफ करा, कहला ये रहा मेरा भाई जो कॉमेडियन है, और मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा भाई क्या कहला रहे, वो तुमसे बात करना चाहता था। मैंने कहा देख तो लो मैं किस स्थिति में हूँ, मैं सो रहा हूँ नींद में, आंखें मल रहा हूँ, और वो कह रहा आई एम योर बिग फैन। तो घर वालों को मैंने ऐसा रोका, मैंने कहा तुम लोग यार अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब आई नो तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर एक बार पूछ लो भाई मैं किस स्थिति में हूँ, और फिर कर लो। मैं ये नहीं करा आप मत करो, लेकिन मैसेज कर दो पहले। मम्मी पापा कभी नहीं करते, उनको एक लाइन बोल दो मान जाते हैं वो। तो ये भी देखना पड़ता है कई बार। रिश्तेदारों को तो भाई नहीं उठाना है। कुछ रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, देख मैं सारे नहीं कह रहा खराब होते हैं, हाँ हाँ भाई, कुछ मतलब अच्छे भी होते मिक्स हैं। एंड मैच भाई, ये तो बैच है ना भाई, कुछ हाँ, अच्छे कुछ बुरे तो ये निकलेंगे भाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ भी ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आपके बचपन में आपकी हेल्प करी होती है, घर वालों की हेल्प करी होती है। देखो सारे तो किसी के भी अच्छे नहीं होते, सारी एक रेडी में सारे फल तो कभी अच्छे ही निकलेंगे, लेकिन हाँ खराब भी होते हैं तो अच्छे भी होते हैं। मदद भी बहुत लोगों ने करी है हमारी। हाँ भाई,
लेकिन ये आपके पेरेंट्स बता सकते हैं कि भाई आप उनको उनके टाइम पे किसने हेल्प करी है किसने नहीं, यार तो देख- आपको उनका रिगार्ड तो रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। पेरेंट्स का तो देख, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि देख, मेरी माँ को मेरे बाप साइड वाले नहीं पसंद, मेरे बाप को मेरी माँ साइड वाले नहीं पसंद। मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई फंक्शन होता है हमारे घर में, अगर मेरे बाप के साइड का फंक्शन हो, अगर 9 बजे ही पहुंचना है ना घर, मेरी माँ तैयार शुरू होने की 8:30 बजे, अरे कौन पूछ रहा है हमें, वहाँ पे 10 बजे चलेंगे अपना आराम से, 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। और मेरी माँ की साइड का फंक्शन हो, क्या टाइम लगा रखा है, 7 बज गए हैं, पहुंचना कब है, वहाँ हम 7 बजे से पहले ही पहुंचे पड़े हैं। मेरे बाप के साइड के फंक्शन की कोई बायस्ड रिस्पेक्ट है माँ नहीं बाप को, मतलब ये हर घर में ही है वाह, भाई। ये घर घर की कहानी है। ये सम अप कर सकते हैं हम कि 90% रिश्तेदार घटिया है, 10% हम खुद चुनते हैं, हाँ भाई ये काम 10% कुछ के। अच्छे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते, कुछ है मतलब। मैं भी अगर कुछ उसको भी याद आ गया भाई, मुझे भी रिश्तेदारों मुझे से- फंक्शन में जाना हाँ है भाई मैं मेरा कार्ड तो मेरे भी आ रहे शादी के। कह रहे हसीब जी इधर आओ जरा, ये और रील जो देखो। ये वीडियो देख रहा है मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि तुम लोग अच्छे हो। मेरी बात सुन के इसको याद आया कि हाँ, हाँ, आराम है, कभी दोबारा काम तो देखना नहीं चाहता। हाँ, जैसे- जो आपका वीडियो देख रहा है मतलब वो आपके बारे में कुछ तो अच्छा सोचता है, हाँ। और जो हरामी है वो वैसे भी नहीं देखेगा। वो तभी वीडियो देखेगा जिसमें लिखा होगा हसीब खान हुए भरी महफिल में शर्मिंदा, ये टाइटल चाहिए उन्हें, तब वो वीडियो पे क्लिक फिर करेंगे। सुना ये तो देखना। लड़का पकड़ा गया, आप अरे दिखाओ भाई।